इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 1884 ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने ब्रिटिश शासन के नस्लीय पूर्वाग्रहों को उजागर कर भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में उत्प्रेरक का काम किया। उस समय प्रचलित 1873 के कानून के तहत प्रेसिडेंसी शहरों के बाहर तैनात भारतीय जज, चाहे वे कितने भी वरिष्ठ हों, यूरोपीय लोगों के आपराधिक मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। यह व्यवस्था पूरी तरह से नस्लीय श्रेष्ठता की भावना पर आधारित थी। उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विधि सदस्य सर पीसी इल्बर्ट ने 1883 में न्यायपालिका में इस नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से एक बिल पेश किया। इसका लक्ष्य भारतीय जिला जजों को यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई का समान अधिकार देना था। इस बिल के पेश होते ही भारत में रहने वाले यूरोपीय समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। नस्लीय अहंकार से ग्रस्त यूरोपीय लोगों को यह स्वीकार नहीं था कि कोई भारतीय जज उनका न्याय करे। उन्होंने संगठित होकर वायसराय रिपन का अपमान किया और बिल के खिलाफ हिंसक अभियान चलाया। हालांकि शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग ने समानता के आधार पर बिल का समर्थन किया, किंतु यूरोपीय समुदाय के शक्तिशाली विरोध के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। परिणामस्वरूप 1884 में एक समझौता हुआ। भारतीय जजों को सुनवाई का अधिकार तो मिला, लेकिन यह शर्त जोड़ दी गई कि यूरोपीय आरोपी ऐसी जूरी की मांग कर सकता है जिसमें कम से कम आधे सदस्य यूरोपीय हों। इस समझौते ने बिल के मूल उद्देश्य को ही विफल कर दिया। यद्यपि बिल अपने मूल रूप में पारित नहीं हो सका, लेकिन इसके दीर्घकालिक परिणाम महत्वपूर्ण रहे। इसने ब्रिटिश न्याय के दावों की पोल खोल दी और भारतीयों को महसूस कराया कि उनका आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है। इस घटना ने भारतीयों को संगठित राजनीतिक आंदोलन का महत्व सिखाया, जिसकी परिणति एक वर्ष बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई।